हम सीख रहे हैं कि वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म पे वूकॉमर्स को यूज़ करते हुए हम एक बेहतरीन किस्म की ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनाएंगे। अब हमारा स्टोर तकरीबन रेडी है ताकि उस पे कस्टमर्स जो हैं वो ऑर्डर प्लेस कर सकें। लेकिन ऑर्डर प्लेस करने के लिए कस्टमर को हमें पे करना पड़ेगा और उस पेमेंट के लिए हम डिफरेंट पेमेंट मेथड्स ऑफर करेंगे। तो इस लेसन में हम पढ़ रहे होंगे कि वो कॉमर्स में डिफरेंट पेमेंट मेथड्स क्या हैं और उनको हमने कॉन्फ़िगर कैसे करना है। अगर हम पाकिस्तान में पेमेंट गेटवेज़ की बात करें और हमें क्रेडिट कार्ड का पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए हमें एक अदद मर्चेंट अकाउंट चाहिए होगा, ताकि आप अपनी वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट रिसीव कर सकें। और ये मर्चेंट अकाउंट पाकिस्तान में कुछ बैंक और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर करते हैं और उसके साथ-साथ ना सिर्फ वो आपको मर्चेंट अकाउंट देंगे बल्कि वो कॉमर्स का एक प्लगइन भी देंगे जो कि उनका पेमेंट गेटवे का प्लगइन होगा। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी उसके लिए भी डिपेंडिंग ऑन कि आपका पेमेंट गेटवे क्या है, आपने मर्चेंट अकाउंट किस कंपनी या किस बैंक से लिया है, वो आपको उसकी टेक्निकल सपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन भी देंगे। इस लेसन की हद तक हम 2 पेमेंट गेटवेज़ को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, जिनमें पहला है कैश ऑन डिलीवरी, दूसरा है बैंक ट्रांसफ़र। इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए आप मज़ीद पेमेंट गेटवेज़ भी ऐड कर सकते हैं। वूकॉमर्स में पेमेंट गेटवेज़ सेटअप करने के लिए हम वूकॉमर्स की सेटिंग्स में आएँगे। वूकॉमर्स के मेन्यू का इंतख़ाब करेंगे और उसके बाद हम सेटिंग्स में आ जाएँगे। पेमेंट के मेन्यू में आने के बाद हम देख सकते हैं कि कुछ पेमेंट मेथड्स जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं बेस्ड ऑन हमारी जो बिज़नेस की लोकेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास पेयोनियर का ऑप्शन आ रहा है। पेयोनियर का अगर आपके पास बिज़नेस अकाउंट मौजूद है तो आप पाकिस्तान में भी पेयोनियर के थ्रू पेमेंट्स जो है वो रिसीव कर सकते हैं। अगर आपके पास पेयोनियर का बिज़नेस अकाउंट मौजूद है तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद उसकी जो है वो अपने अकाउंट को कनेक्ट कर लेंगे। अभी हम देखेंगे कि जो ऑफ़लाइन पेमेंट मेथड्स हैं उनको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र अगर हम लेना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ से इनेबल कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से उसको जाके उसकी सेटिंग्स कर लेंगे। पेमेंट का टाइटल लिखेंगे, जो भी हम लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट करने के बाद आपने कोई व्हाट्सएप नंबर देना है जिस पे उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजना है, ईमेल करना है, तो वो भी आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप बैंक अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कहते हैं जी पाकिस्तान, अकाउंट का टाइटल क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी अकाउंट का टाइटल ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, और बैंक का नेम है जी, बैंक का नाम लिख दिया, यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर लिख दिया और इस तरह आईबैन नंबर जो भी होता है वो हम आईबैन नंबर लिख देंगे जो आपको आपका बैंक प्रोवाइड करेगा और उसके बाद आप यहाँ पे उसका स्विफ्ट कोड भी मेंशन कर सकते हैं जो कि इस तरह का होता है जो कि आपको आपका बैंक ही प्रोवाइड करेगा। ये उस केस में एप्लीकेबल होगा अगर आपको कोई इंटरनेशनली वायर ट्रांसफ़र के थ्रू पैसे भेजना चाहे तो वहाँ पे आपको कुछ केसेस में स्विफ्ट कोड भी रिक्वायर्ड होता है। अभी आईबैन जो है वो लेटेस्ट इंटरनेशनल फॉर्मेट है, इसमें शायद ना भी रिक्वायर्ड हो, लेकिन अगर कुछ केसेस में रिक्वायर्ड हो भी तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये एक अकाउंट ऐड किया है, इसी तरह हम मल्टीपल अकाउंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे अकाउंट ऐड करने के बाद हम यहाँ पे सेव सेटिंग करेंगे। बैंक अकाउंट सेव करने के बाद हम अपने स्टोर के फ्रंट एंड में आएंगे। यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट हमने ऐड कर रखा है, उसको हम ऐड टू कार्ट कर लेंगे। उसके बाद कार्ट के पेज में जाएंगे। यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि हमने जो कार्ट में प्रोडक्ट ऐड किया है उसकी प्राइस और ये शिपिंग हमें यहाँ पे फ्री नज़र आ रही है। और उसके बाद हम यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो है वो उसका पेमेंट मेथड जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम उसको प्लेस ऑर्डर करेंगे, डिटेल्स फिल करेंगे, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हम दोबारा से प्लेस ऑर्डर पे जाएंगे
प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें बैंक डिटेल्स जो हमने ऐड की थी, अगर तो वो जो हमने अकाउंट एक ऐड किया है वो हमें यहाँ पे इस पूरी डिटेल के साथ नज़र आ रहा है। बैंक का नेम भी नज़र आ रहा है, अकाउंट का नंबर भी नज़र आ रहा है, और उसके बाद उसका जो आईबैन नंबर भी आ रहा है, और यहाँ पे हमें स्विफ्ट कोड भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये है हमारा अकाउंट का जो है वो टाइटल जो है वो हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने मज़ीद अकाउंट ऐड करने हैं तो वो भी हमें जैसे ही हम ऑर्डर करेंगे यहाँ पे नज़र आएंगे। ये डिटेल यहाँ पे भी नज़र आएगी, और जो ऑर्डर कंफर्मेशन की ईमेल जो है इस ईमेल पे जाएगी, उस पे भी जो है वो नज़र आएगी। ये हो गया एक पेमेंट मेथड। दोबारा से पेमेंट मेथड्स में जाएंगे, टेक ऑफलाइन पेमेंट में जाएंगे। उसके बाद हम चेक पेमेंट अगर इनेबल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर हम कैश ऑन डिलीवरी या जिसको हम सीओडी भी बोलते हैं, अगर हम वो इनेबल करना चाहते हैं तो हम वो भी इनेबल कर सकते हैं। सीओडी में प्लग एंड प्ले होता है, इसका आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर शिपिंग मेथड के लिए, फॉर एग्जांपल फ्लैट रेट शिपिंग है या फिर फ्री शिपिंग है या लोकल पिकअप है, सिर्फ उसके लिए ये फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी सिर्फ लोकल पिकअप के लिए हमने सीओडी को इनेबल करना है, तो वो भी कर सकते हैं। अभी हम इसको सारों पे ही एप्लीकेबल रहने देंगे। दोबारा से हम जाएंगे शॉप के पेज पे जाएंगे, यहाँ पे हम इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे, और उसके बाद हम दोबारा से यहाँ से कार्ट में आ जाएंगे, गो टू चेकआउट में आएंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे अब बैंक ट्रांसफ़र के साथ साथ कैश ऑन डिलीवरी भी नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हमने कार्ड की पेमेंट्स मुतारिफ करानी है तो जो भी हम अपना जहाँ से भी अपना मर्चेंट अकाउंट लेंगे, चाहे वो हम पेयोनीर से लें, चाहे हम वो किसी लोकल बैंक से लें या किसी डिजिटल वॉलेट से लें, वो आपको वो कॉमर्स का प्लगइन प्रोवाइड करेंगे। प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मज़ीद पेमेंट मेथड्स जो है वो उस बैंक का, उस वॉलेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा, जहाँ पे जाके आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पेयोनियर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। जब भी आप उसको वूकॉमर्स को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ये पैकेज्ड आता है। तो यहाँ पे पेयोनियर की डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं कि आपने पेयोनियर का कौन सा ऑप्शन जो है वो अपने अकाउंट के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। तो कंप्लीट सेटअप में जाएंगे, यहाँ से जाके बड़ी डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, और अपने पेयोनियर का जो बिज़नेस अकाउंट है उसको आप अपने वूकॉमर्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जब भी आप चेकआउट पे जाएंगे तो आपको जो आपने अभी पेमेंट मेथड्स इनेबल किए हैं वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे जब आप उनको फुली कॉन्फ़िगर कर लेंगे। पाकिस्तान में ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी चलता है, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपने कार्ड की पेमेंट लेनी है तो उसके लिए आपको एक अदद मर्चेंट अकाउंट चाहिए होगा, वो आप मर्चेंट अकाउंट किसी भी बैंक या वॉलेट से लेंगे। वो आपको वूकॉमर्स का प्लगइन देंगे, जिसको इंस्टॉल करने के बाद आप उस पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट्स अपने वूकॉमर्स के स्टोर पे ले सकते हैं। प्रोसेस यही होगा। अगर आपने मज़ीद पेमेंट मेथड्स ऐड करने हैं तो इसी प्रोसेस के थ्रू आप सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद पेमेंट्स में जाएंगे। यहाँ से जाके आप अपना पेमेंट मेथड इनेबल भी कर सकते हैं और उसकी डिफरेंट सेटिंग्स भी कर सकते हैं, चाहे फिर आपने एक पेमेंट मेथड लगाना हो या आपने मल्टीपल पेमेंट मेथड जो है वो लगाने हों।